आज एफआईडीआई ने जबरदस्त ताबड़तोड़ बाइंग किए हैं। दाउ जोन्स वीडियो बना रहा हूँ 10:30 बजे, देख लीजिए। रेंज बाउंड फ्लैट ओपनिंग हुआ है मिड कैप निफ्टी का, जो 10 जून का आज के लिए दिया था मैंने कल वाला वीडियो में। जिसको देखना है देख सकते हैं। 10 जून का वीडियो में बताया था मैंने, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ठीक है। और कल के लिए फिर निफ्टी का एक्सपायरी में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, उसके बारे में बताने के साथ साथ आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करके बताएंगे। और डाटा कल न्यूट्रल है, ना गैप अप है ना गैप डाउन है, क्यों है उसके बारे में बताने के साथ साथ आपको मार्केट का सबसे बड़ा कंडीशन, तीन कंडीशन मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। जो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हूँ। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल क्या करना है, आपको तीनों कंडीशन के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। और सारा कुछ क्यों मार्केट में इस टाइप का कंडीशन आगे आने वाला समय में हो सकता है, उसके बारे में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको कल फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी हो रहेगा, उसमें कौन सा कॉल और कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, उसके बारे में बताने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जाती है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो जो सज्जन व्यक्ति कल वाला वीडियो नहीं देखें, देख लीजिएगा। फिर निफ्टी का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया था 10,700 का पुट और कॉल। पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ठीक है दोस्तों। ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का क्या आज न्यूट्रल था। मार्केट गैप डाउन होके ऊपर जाना था, मार्केट गैप डाउन हुआ और हल्का सा गैप डाउन होके मार्केट अगेन ऑफसाइड को किया। फिर रेंज बाउंड बना के सबका प्रीमियम खाया। क्यों खाया, पहले मैंने निफ्टी बैंक का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाऊंगा। दोस्तों देखिए, लॉजिक देखिए। जब मार्केट यहीं पे था तो 500 पॉइंट में, 500 पॉइंट का डिफरेंट में, आप लोग चेक कर लेना, 500 पॉइंट का डिफरेंट में मार्केट का जो प्राइस था। ठीक है, मान लो 50,000 मार्केट चल रहा है, तो 50,500 का मतलब 500 का डिफरेंट में कम से कम 1500 पॉइंट का प्रीमियम मिल रहा था। इसी प्रीमियम को डिके करने के लिए ही मार्केट इतना बड़ा हाईली वोलाटाइल किया और यहाँ पे अभी रेंज बाउंड कर रहा है। तो जो लोग कॉल बाय किए थे उनको तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, उनका सारा स्टॉप लॉस खा गया। और जो लोग यहाँ पे पुट भी बाइंग किए थे उनका भी स्टॉप लॉस खा गया। अभी ओवरऑल क्या हो रहा है, फ्रेश फ्रेश क्या हो गया, जो एक्सपायरी का कॉल लोगों ने बाई करके रखे हैं ताकि मोमेंटम देने के लिए। तो इनका प्रीमियम खाने के लिए मार्केट थोड़ा बहुत रेंज बाउंड बना रहा है। थोड़ा बहुत हो सके और नीचे को आ सकता है, या तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर को जा सकता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर को जाके फिर नीचे को आ सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, रेंज बाउंड बना के प्रीमियम डिके करेगा। अभी वही 500 पॉइंट के डिस्टेंस में, डिफरेंट में, आप देखोगे प्रीमियम अभी आपको 70 to 80 या तो फिर 100 रुपीज के आसपास आपको प्रीमियम मिल जाएगा। आप लोग चेक कर लेना, वीकली का, मंथली का नहीं। मंथली का प्रीमियम ज्यादा डीके नहीं हुआ है, तो मंथली का डीके करने के लिए मार्केट इस टाइप का मोमेंटम देता है और प्रीमियम मीटिंग करता है। तो कल के लिए जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है वो कहाँ पे होगा, उससे पहले पहले डायरेक्ट चलते हैं डाटा में। डाटा आप देखोगे, जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी है कल, जो फिन निफ्टी का एक्सपायरी 11 तारीख, सबसे ज़्यादा है ये 22,200। 22,200 से जो ऑफसाइड को है, ये सारा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है मार्केट ऑफसाइड को नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 22,200 में पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो 22,200 का कॉल और 22,200 का पुट, दोनों हैज करके लोगों ने अच्छा खासा सेलिंग की है। उनको लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। तो उसी के डाटा के आधार पर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अच्छा खासा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हैवी कॉल राइट किया गया है, और सॉरी पुट राइट किया गया है। और बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में और इसमें कॉल राइट किया गया है। तो ओवरऑल क्या हो गया, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों इक्वल हो रहा है, जिसके कारण देख लो +45 दिख रहा है। तो मार्केट कल कंप्लीटली न्यूट्रली ओपन हो सकता है। न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर पहला 15 मिनट आधा घंटे के बाद अगर मार्केट
डायरेक्शन चेंज करता है तो तुरंत एंट्री नहीं हो जाना, कम से कम 10:30-11 बजे के बाद ही मार्केट अपना ट्रेंड शो करेगा। उससे पहले अगर ह्यूज गैप डाउन और गैप अप होता है तो उन दोनों में से किसी एक को निकालेगा, जिस साइड ऑपरेटर ज़्यादा होंगे तो उसी साइड प्रॉफिट देने के लिए कोशिश करेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एफ ने क्या किए हैं, आज दोनों बाय किए हैं, एफ भी बाय किए हैं, एफ भी बाय किए हैं, डी भी बाय किए हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट देखो टिल नाउ 1 तारीख से लेकर अभी 10 तारीख तक देख लो, 11,000 करोड़ का अभी भी एफ का सेलिंग पड़ा है, बाइंग अभी तक नहीं है, और डी का 8,000 करोड़ का भी बाइंग है। तो डिफरेंट देखोगे तो नेट नेट 2,000 करोड़ का डिफरेंट है फिलहाल इस मंथ का। अभी सीधा चलते हैं निफ्टी, फिर निफ्टी में कल आपको ट्रेड कहाँ पे करना है। यहाँ पे देख लो फिन निफ्टी का, देखो ये जो मैंने चैनल आप लोगों के लिए ड्रॉ करके दिया था, यहाँ से कम इसी चैनल को ही मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा है। तो इसका 50% मार्केट ब्रेकआउट किया था, नीचे को आया, अगेन ब्रेकआउट किया, अगेन नीचे को आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जो मुझे लग रहा है अगर ये हेड एंड शोल्डर हुआ तो नो डाउट मार्केट क्या करेगा, कल फ्लैट ओपनिंग होगा या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग होने से थोड़ा बहुत बाउंस बैक करके अगेन ये रेंज बाउंड करेगा, पहले पुट वालों को ट्रैप करेगा, फिर कॉल साइड लेके कॉल वालों को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ पे न्यूट्रल कर सकता है। तो कंप्लीटली बैंक निफ्टी में भी फिर निफ्टी में दोनों में मुझे लग रहा है ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसके लिहाज से मार्केट में कल आपको ट्रेड कैसे करना है मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे, कल के लिए आपका बाइंग कंप्लीटली बनेगा इसके ऊपर, किसमें 22,226 के अबव आपका बाइंग बनेगा फिर निफ्टी का, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,321 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 441, उसके बाद 523, उसके बाद लास्ट 627 का। और डाउन साइड ध्यान रखो सेल करना है 22,089 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,000 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 21,895 का, उसके बाद मिलेगा आपको 21,792, उसके बाद का 21,709 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे कंप्लीटली 22,200 का कॉल ऑप्शन और 22,200 का पुट ऑप्शन में रखना है नजर। और सबसे बड़ी बात है, जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं और या तो फिर पहले बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एक टिप्स मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे कंप्लीटली आप लोग करना क्या है, पहले सारा चीज़ को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आप सीधा सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक, यहाँ से लेकर का जहाँ से मार्केट नीचे को आया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे कंप्लीट देख लीजिए 38% कहाँ तक आ रहा है, 50% कहाँ तक आ रहा है, और 61% कहाँ जा रहा है। मार्केट कम से कम नो डाउट नहीं तो 23%, जो कि 21,900 तक तो मार्केट कम से कम आना ही चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो 700 का, 500 का, और लास्ट 21,119 तक का टारगेट मार्केट तक देना चाहिए। अगर बाउंस बैक यहीं पे किया तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इस टाइप का बनाना चाहिए, इस साइड शोल्डर और ये हो गया हेड। ठीक है, तो देखते हैं कल मार्केट कैसे करेगा बिहेव, इसके हिसाब से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसमें समझाने के लिए कोशिश किया। ठीक है, और मैंने बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि फिर निफ्टी का 22,200 का पुट और कॉल में कहाँ पे रखना नजर। अभी सीधा सीधा चलते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक में जो फिन निफ्टी है मैंने क्लियर कट आपको बताया हूँ, निफ्टी बैंक में भी सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो कंप्लीटली आप इसमें करना क्या है, सेम टू सेम जैसे मैंने फिन निफ्टी में ड्रॉ किया, अगर आप यहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो मार्केट में देखो थोड़ा बहुत यहाँ तक डाउन साइड तक आना चाहिए। अगर इस लो से आप लोगे हाई तक तो 38% आ रहा है 48,647, और लास्ट 47,641 का यहाँ तक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 49,300 या तो फिर 49,000 का आके वहीं से बाउंस बैक करना चाहिए। अब देखते हैं मार्केट कल कैसे बिहेव करता है। सबसे बड़ी बात है तो इसको मैं यहाँ तक का शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक शिफ्ट करके मैंने इसको यहाँ पे साइज कर देता हूँ, ताकि ये वाला ट्रेंड लाइन हो सकता है मार्केट रेस्पेक्ट करे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ।
अब कल के लिए आपको करना क्या है, कल के लिए ध्यान रखिए निफ्टी बैंक को, निफ्टी बैंक को कंप्लीटली आपका बाइंग बनेगा 49,871 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 50,129, उसके बाद 50,387, उसके बाद 50,645, उसके बाद लास्ट लास्ट जो रेजिस्टेंस है ये वाला 948 से लेकर 115 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा 49,586 के नीचे ही आपका सेलिंग बनेगा। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है 49,293। सेकेंड सपोर्ट आपका आएगा ये वाला 150 से लेकर ये वाला 963, और इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो लास्ट लास्ट का आपका टारगेट यहाँ तक का 48,661 तक का। और कंप्लीटली कल 50,000 का जो कॉल ऑप्शन है और 50,000 का जो पुट ऑप्शन में, दोनों में रखना है नजर, ताकि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो के ऑफसेट को जाने के लिए कोशिश करें तो 50,000 का कॉल ऑप्शन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। और निफ्टी 50 में देखो ऑल टाइम हाई बना दिया, ऑल टाइम हाई बना दिया, पहले ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर दोबारा ऑल टाइम हाई के आसपास गया, फिर यहाँ पे रेंज ऑन बनाया। तो ये क्या 23,500 से लेकर 24,000 तक जाएगा, तो देखते हैं। बट फिलहाल हम करेंगे क्या, कल के लिए जो लेवल्स है मैंने नोट करके रखा हूँ अलग से, उसी को मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, 23,312 के वो बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा आपको 23,370 का, दूसरा मिलेगा आपको 430 का, उसके बाद 456, 500 तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है। और डाउन साइड का आपका सेलिंग बनेगा 23,221 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 23,151, उसके बाद का रेड जोन है 23,000 का, उसके बाद 22,994 का, और कंप्लीटली 23,200 का कॉल और 23,200 का पुट में ही आपको रखना है नजर। अभी 22,200 का कॉल और पुट को कहाँ पे बाई करोगे, उससे पहले मैंने तीन स्टॉक के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है गेल, गेल को आपने कल बाई करना है 216 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा आपको 233 का, 250 का, 276 से लेकर 298 तक का टारगेट। ये हो गया मंथली वाला, ठीक है। अभी अगर आप 15 मिनट में आओगे तो लास्ट टाइम में देख लो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए अगर कोशिश किया तो कल आपका बाइंग बनेगा 210 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 12 का, उसके बाद 15, 17, 20 और 22 तक का टारगेट। डाउन साइड अगर सेल करना है तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली ये सपोर्ट ले रहा है, तो आपको सपोर्ट के नीचे सेल करना पड़ेगा 203 के भी नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 200 का, उसके बाद का टारगेट 195, उसके बाद का टारगेट 191, उसके बाद का 188, उसके बाद का 183, 180 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड है कॉफोर्स, गैप अप ओपनिंग में सबको ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे को आ गया। तो देखेंगे मार्केट में अगर कल 5245 के अबव जाता है तो बाई करते हुए चलेंगे। पहला मिलेगा 71, उसके बाद 5300, उसके बाद का 5336 का, 68, 5400, उसके बाद 5447 से लेकर 66, 5500 का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा, ध्यान रखो 5199 के नीचे पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 5173 का, उसके बाद का 5126, 5099, उसके बाद 5054, उसके बाद 5,000 का डाउन साइड का टारगेट। थर्ड है वेदांता, वेदांता को नजर रखो, बाउंस बैक कर सकता है कल। 448 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 453, उसके बाद 455, 60, उसका 63, 70 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना 442 के नीचे, पहला मिलेगा 40 का, उसके बाद का मिलेगा 35, 30, 25, 21, 20 तक का डाउन साइड का टारगेट। और फिन निफ्टी का जो 22,200 का जो कॉल ऑप्शन है, इसको रखना है नजर। दो एंट्री आपको मैं दे रहा हूँ, पहला 91 से 98 के बीच में, पहला टारगेट मिलेगा आपको 114 का, 127 से 136 के बीच में एंट्री, टारगेट मिलेगा 150 का, 168, 198, 225, 250 तक का टारगेट। और पुट का दो एंट्री दे रहा हूँ आपको 142 से लेकर 60 के बीच में, पहला टारगेट मिलेगा 197, सेकंड एंट्री 229 से लेकर 240 के बीच में, टारगेट मिलेगा 64 का, 86, 300, 349, 398, उसके बाद 351, 500 तक का टारगेट। तो तीन स्टॉक और फिन निफ्टी का जो 22,000 का कॉल पुट के बारे में बताने के साथ साथ मार्केट का जो
प्रीमियम इंटी के बारे में मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया, और दोनों भाई आज बाई किए हैं। तो जब भी बाई करते हैं थोड़ा बहुत डेंजर होता है मार्केट में। एफआई बाई किया मतलब गिराने के लिए कोशिश करते हैं, बट इलेक्शन के बाद एफआई का बाइंग क्या हो रहा है अभी तक हमने देखे नहीं है। अगर ऑफसेट को जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ओवरऑल डाटा का सेंटीमेंट के हिसाब से कल न्यूट्रल है, ना गैप अप है ना गैप डाउन है। तो हो सके पहला 9:30 के बाद ही मार्केट डायरेक्शन चेंज करे। और सबसे बड़ी बात है 22,200 का जो फिर निफ्टी का कॉल पुट में हैवी कॉल राइटर और पुट राइटर बैठा हुआ है। तो देखते हैं मार्केट कल क्या करता है न्यूट्रल के बाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और सबसे बड़ी बात है, फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इसमें सारा अपडेट वगैरह दिया जाता है। आज भी कॉल दिया गया था, आप लोग चेक कर सकते हो, टारगेट भी हिट हुआ। और जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है। बट जुड़ने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ, बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कर सकते हैं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो उनके पास पहले पहुंचे। हमारा वीडियो रात को 11 बजे के बाद ही अपलोड होता है, क्योंकि सारा डाटा आने के बाद ही हम अपलोड करते हैं। आप रात को देख सकते हो या तो फिर मॉर्निंग में देख सकते हो। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। और वेडनेसडे को जो धुआंधार आपको जीरो टू हीरो कॉल मिलेगा बैंक निफ्टी में, उसके बारे में कल का मोमेंटम के बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।